बिलाल भाई, आपने तो बहुत करीब से पार्लियामेंट को देखा है, इतने सालों तक आपने पार्लियामेंट कवर की है और आज ज़रा बढ़िया-बढ़िया बातें बताइए क्योंकि आपके आदेश पर आज मैं डिबेट करने भी आ गया हूँ, तो आज ज़रा मुझे बढ़िया सी टिप्पणी करके बताइए कि प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में आ जाएँगी, तो क्या सीन नज़र आ रहा है आपको? मोदी जी को क्या होगा? अमित शाह जी उनका गंभीरता से भाषण सुनेंगे या आने वाले भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं आप? क्योंकि आप लगातार पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, तो ज़रा उसके बारे में मुझे आप बताइए। शुक्रिया संजय जी। ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है कि आप आज डिबेट करने आए और भारत के दर्शकों को आप जिस तरह से अपने आप से जोड़ के रखते हैं और जिस जिस तरह से वो उनका मॉरल हाई करते हैं, तो ये सब लोगों की खुशनसीबी है। न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म 4 पीएम की खुशनसीबी है कि आज आप डिबेट करें और आप अक्सर करते आए। ये तो आपने अगर मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकारा है, तो ये मेरे लिए भी एक सम्मान का विषय है। देखिए, मैं प्रियंका गांधी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या कहिए व्यवहारिक राजनीति में आने को कई दृष्टिकोणों से देखता हूँ। देखिए, जैसे आप बार-बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का वायनाड से जीतना सुनिश्चित है। यकीनन ये बात ठीक है कि प्रियंका गांधी वायनाड से जीतेंगी और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वहाँ पर एक कैंडिडेट के रूप में उतार कर ये भी दक्षिण के राज्यों को, खासतौर से वायनाड की कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मैसेज दिया है कि मैं आपका इतना सम्मान करता हूं कि मैं अपनी बहन को अपने बिहार पर आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए आपको उतारा। इसी की आप उन्होंने अपील भी की। तो उस इमोशनल कनेक्ट को, जो गांधी परिवार का इमोशनल कनेक्ट दक्षिण के राज्यों में है, उसकी निरंतरता में अब प्रियंका गांधी वायनाड सीट का रिप्रेजेंट करेंगी राहुल के बिहाफ पर, जो राहुल गांधी अब उन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं आपने देखा होगा कि दक्षिण एक के राज्य वो उन राज्यों में से रहे हैं जिसने कांग्रेस को विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया है। आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी भी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने की थी और इमरजेंसी के बाद भी, इमरजेंसी के दौरान भी जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई, तो उस वक्त समय भी दक्षिण के राज्यों से ही कांग्रेस को एक सहारा मिला था और जिसकी वजह से उनका पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहा था। तो ये सारी एक एक इसका परिस्थितियां। अब सवाल ये होता है कि प्रियंका गांधी जब हाउस के अंदर आएंगी तो क्या माहौल होगा? प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से कांग्रेस की राजनीति किस दृष्टिकोण से देखी जाएगी, किस स्ट्रेटेजी से देखी जाएगी? तो देखिए, मैं जिन परिस्थितियों को महसूस कर रहा हूँ वो काफी संवेदनशील है। संजय भाई, आप देख रहे होंगे कि मौजूदा सरकार जो है, जो राइट विंग फोर्सेस की जो सरकारें हैं, इसने डेमोक्रेसी को चैलेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने के लिए या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को चैलेंज करने के लिए जो एक कॉमनल नैरेटिव देश के अंदर खड़ा किया है, वो सबके सामने है। और ये कॉमनल नैरेटिव एक तरह से जो सोशल जस्टिस की जो पावर्स है देश के अंदर, जो यूनाइट हो रही थी, जातीय जनगणना का मुद्दा यूनाइट हो रहा था, आरक्षण जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे थे, आरक्षण की कैप हटाने की बात कर रहे थे, कहीं ये राजनीति दोबारा उस नैरेटिव पर ना चली जाए, इसलिए इस कॉमनल नैरेटिव को एक बार फिर उभारा गया है ताकि राजनीति में ध्रुवीकरण और उसकी गर्मी मेंटेन रहे और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में वर्चस्व बना रहे। एक तो इसका ये पहलू है। अब आते हैं प्रियंका गांधी के। देखिए, राहुल गांधी को आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड जैसे केस चल रहे हैं। राहुल गांधी पर आपने देखा होगा कि संघ के अपमान को लेकर भी केस चल रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो सिटीजनशिप है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है नहीं है, इसको लेकर भी देश के अंदर चर्चाएं चल रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक पर्टिकुलर एक विंग उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो इस चीज को जहन में रखिए और कांग्रेस की दूरदृष्टि को समझते हुए इस तरह से समझने की कोशिश की कि कल खुदा ना खास्ता या ऐसा कुछ घटे कि जब राहुल गांधी किसी किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में फंस जाएं, तो उस समय कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा हो गांधी परिवार का जो उसकी पार्टी का वर्चस्व संभाल सके,
उसकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। इस दृष्टिकोण से भी प्रियंका गांधी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना अपने आप में एक महत्व रखता है। कल और साथ ही साथ इसको इस तरह से भी देखिए कि प्रियंका गांधी हो सकता है आने वाले समय में संसदीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करें और राहुल गांधी सड़क की राजनीति का प्रतिनिधित्व करें। राहुल गांधी संघर्ष की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी सड़क की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी पूरे देश में दौरे करते हैं। तो इन इन परिस्थितियों में संसद में कांग्रेस की बागडोर कौन संभाले, उस उन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी गांधी परिवार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वो ओजस्वी भाषण देती हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली पर किसी को कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट खासतौर से लोकसभा में आना महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के अंदर महिला सशक्तिकरण की आवाज को एक मजबूती मिलेगी। ये वही महिला सशक्तिकरण है जिसके बारे में सोनिया गांधी समय समय पर आवाज उठाती थी और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा एक बिल भी लाया गया था। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से उस वॉइस को भी मजबूती मिलेगी। यकीनन उनकी वो पर्सनैलिटी है, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जब वो बोलेंगी हाउस के अंदर तो पूरे संसद का माहौल बदल जाएगा। एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने में वो कामयाब रहेंगी। और साथ ही साथ वो विपक्ष की जो बेंचेज हैं या विपक्ष के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करती हुई नजर आएंगी। और सरकार द्वारा जिस तरह से विपक्ष पर, राहुल गांधी पर हमले किए जाते हैं, अगर सरकार के किसी भी XYZ नेता के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा एक सीमा से अधिक जाकर राहुल गांधी पर हमले किए जाते हैं, तो वो हमलों को प्रियंका गांधी एक शील्ड की तरह, एक तरह से कहिए कि एक समझदार नेता की तरह उसका मुकाबला करता हुआ नजर आएंगी। और जब प्रियंका गांधी बोलेंगी तो आप यकीन जानिए पूरी संसद का, पूरी लोकसभा का माहौल बदल जाएगा और विपक्ष, सत्ता पक्ष को वो दोबारा बैकफुट पे फेंक सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे टकराते हुए घबराएंगे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में आकर्षण है। तो प्रियंका गांधी के एक लोकसभा में आने से बहुत सारे डायमेंशन कांग्रेस की बदलती हैं। और प्रियंका गांधी गांधी परिवार की एक सदस्य तो है, लेकिन उनकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है, जिसकी बानगी आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसका आपने जिक्र किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो तो मेरी बेटी है, तो उनका ये जवाब था कि नहीं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी की बेटी हूं। तो ये जो उनके अंदर राजनीति को लेकर जो एक इच्छा शक्ति है, जो उनके अंदर एक ओजस्वी, उनके भाषणों में जो ओतप्रोत होता है, जो ओजस्वी भाषा वो देती है, जिस तरह से उनका एक पॉलिटिकल साइंस काम करता है, जिस तरह से उनकी भाषा पर पकड़ है, वो सारा बताता है कि वो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को क्राफ्ट करने में भी मदद होगी। कांग्रेस की महत्वपूर्ण संसदीय समिति में वो बैठेंगी, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को गाइड भी करेंगी, समझेंगी भी, और समय समय पर कांग्रेस की जो संसदीय आवाज है उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करेंगी। बिलाल भाई, आखिर में आपका कमेंट। सुखदेव भाई ने बता दिया कि केजरीवाल का ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ा पहले तो वो बेचारे थोड़ा कंफ्यूज थे कि किसका कहें, लेकिन बाद में उनको याद आया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कहा तो खैर कहना भी चाहिए, आपकी पार्टी का पक्ष रखना भी चाहिए। बिलाल भाई, आज की पूरी डिबेट का निचोड़ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस जो संगठन के दृष्टि से हरियाणा में जीता जिताया चुनाव हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र में संघर्ष जारी है, हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तब तक सीटें तय नहीं हो पा रही हैं, मतलब पूरा बारात सज गई, दूल्हे का पता ही नहीं है दूल्हा घोड़ी में बैठेगा कौन कौन, फेरे किसके संग लिए जाएंगे, जयमाला कौन पहनेगा। तो ये जो संगठन में भी जो थोड़ा चाबी भरने वाली बात है, राहुल गांधी थोड़ा सन्यासी टाइप के हो जाते हैं, कभी कभी वो चीजों को छोड़ देती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आक्रामक हैं, तो पार्टी के अंदर भी ये आक्रामकता नजर आएगी, क्या लगता है बिलाल भाई? यकीनन देखिए, मैं तकरीबन 20-22 साल तो मैंने AICC देखा है, और हमारी साल में 2-1 बार तो उनके घर पे ही मुलाकात होती थी। राहुल गांधी के AICC के जर्नलिस्टों को वो बुलाया करते थे। इसके अलावा जितनी भी ब्रीफिंग AICC पे होती थी, रेगुलर उनसे इंटरेक्शन रहता था, और फिर पार्लियामेंट में भी हम लोग साथ रहते थे।
लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बात ठीक है अजय भाई की कि जो मुकदमे हैं वो एक एक तरह से घेरने की कोशिश है, लेकिन लेकिन आपने देखा होगा कि संसद सदस्यता छीन ली गई थी और 48 घंटे के अंदर घर खाली करा लिया गया था। तो मेरा इशारा उनके उस इंटेंशन पर है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप पार्टी को पूरी तरह बुक कर दिया एक परसेप्शन के अंदर, तो मेरा इशारा उनकी उस इंटेंशन की तरफ है। और ये बात ठीक है अजय भाई की कि मुकदमा में जानना ये फैक्ट है, लेकिन आप जब जब अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझते हैं, आप सोचिए वही मिस्टेक करते हैं। यही गलती हरियाणा में हुई। आपने आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहे कि हम जीत रहे हैं, और साथ ही साथ शैलजा आपके अंदर भीतर घात करती रही और एक मैसेजिंग करती रही। कांग्रेस की तो हमेशा से परंपरा रही है, 25-30 साल तो मुझे को इस पार्टी को देखते हुए, कि संसदीय दल का नेता तय करेगा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अपवाद अपनी जगह है, एक दो इतिहास के अंदर। हमेशा से कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि संसदीय दल का नेता तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो फिर कुमारी शैलजा ने पूरे चुनाव के प्रचार चीफ मिनिस्टर की बातें क्यों की? तो कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग कर रही थी दलितों के अंदर, जिसको भाजपा ले उड़ी और उसी का उन्होंने फायदा उठा लिया। प्लस इंडिपेंडेंट जो खड़े किए वो अपनी जगह अलग है। आपने महाराष्ट्र की बात की, यकीनन महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी पर प्रेशर है। उस प्रेशर को मैं आप किस तरह से यूनाइट होकर लड़ते हैं, आपका इक्वेशन कितना स्ट्रांग होता है, आप जातीय समीकरण किस तरह से साधते हैं, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप सीएम के फेस पर कितना कंसेंसस बनाकर यूनाइट रहते हैं, आप नैरेटिव को कितना अच्छी तरह क्राफ्ट करते हैं समाज के अंदर। उन भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रेटेजी भी है अच्छी। वो महाराष्ट्र के अंदर मराठों के अगेंस्ट, मेरा ख्याल है इस बार ओबीसी को पोलराइज ना कर ले, जिस तरह से जाटों के अगेंस्ट गैर जाटों को हरियाणा में पोलराइज किया। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मैं बार बार ये वाली बात दोहरा रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी को बहुत ही केयरफुली लड़ने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से वो दोबारा एक नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट के माध्यम से कम बैक कर सकते हैं, उनका नैरेटिव मजबूत हो सकता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर जातीय या सोशल जस्टिस के नैरेटिव को किल करने के लिए जो ध्रुवीकरण की राजनीति की है, उसकी परछाई पूरे देश में साफ नजर आ रही है। और इस परछाई के अंदर, इस ध्रुवीकरण के अंदर किसको लाभ मिलता है, हम सब लोग जानते हैं।